आपको पता है कि औरंगज़ई में जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें हमारे जो जवान हैं उनकी बहुत सारी शहादतें भी हुई, तो उनका बदला अगर कहा जाए कि ले लिया गया है। 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नम वासिल कर दिया गया है। इमरान खान साहब की जो ट्वीट आई है उसके मुताबिक जो वजह बनी है वो यही है कि जो इमरान खान साहब की जो डायरेक्शंस है वीज़ावी ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में कि वहाँ पे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, मामला डायलॉग से जो है सॉर्ट आउट होना चाहिए, उसके बरक्स जो है वो एक ऑपरेशन जो है वो जारी है जिसको अली अमीन कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए उनको रिमूव कर दिया गया है। आपने इनकी तकरीरें शायद सुनी होंगी, किसी से रखी चुकी नहीं है। एक्सट्रीमली एंटी आर्मी तकरीरें इनकी होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की जो टॉप स्टोरी जो आपसे डिस्कस करनी है, डिटेल में डिस्कस करनी है, वो है पेशावर में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको बहुत सिंबॉलिक जो है वो समझा जा रहा है। सिंबॉलिक एक तो जगह के तनाजुर से, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं ये पिंडी में होती हैं, ISPR का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे, तो हटकर जो है पेशावर का इंतखाब क्यों किया गया। आप जानते हैं कि आजकल पेशावर जो है, खा वो टेररिज्म हो या इस वक्त पॉलिटिकल जो वहाँ पे चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल हैपनिंग्स की वजह से बहुत सेंटर स्टेज जो है वो आया हुआ है, तो पेशावर का मुकाम चूज़ करने की ये रीजंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आती हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इसमें जो चीज़ें उन्होंने एड्रेस करना चाहिए, उसको अगर 3 ज़ावियों से जो है वो देखा जाए तो नंबर 1 ऑब्वियसली जो सूबे में जारी ऑपरेशन है, नंबर 1। नंबर 2 चेंज ऑफ चीफ मिनिस्टर। आपको पता अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो उनको रिज़ाइन करने का इमरान खान साहब ने कह दिया है और उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना जो है वो रेजिग्नेशन भी पोस्ट कर दिया है, बट उसमें भी क्या आगे जो है वो इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड जो है वो मीटिंग जो हुई है अमीर खान मुत्तकी की, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान की, उनकी जो मीटिंग हुई है जयशंकर के साथ, आपको न्यू दिल्ली में, आपको पता है कि इस वक्त वो अमीर खान मुत्तकी 7 दिन के दौरे पे इस वक्त गए हुए हैं न्यू दिल्ली, और वहाँ से जो अब आज खबर आई है वो ये है कि इस विजिट के दौरान जो डिस्कशंस हुई उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि न्यू दिल्ली अपनी जो एम्बेसी है जो कि 2021 से उन्होंने बंद की हुई थी उसको वो रीओपन करने जा रहे हैं। अच्छा जी, शुरू अगर करें जो सूबे में जारी ऑपरेशन है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज की जो टॉप स्टोरी उसमें बताई जा रही है वो ये है कि जी आपको पता है कि औरंगज़ई में जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें हमारे जो जवान हैं उनकी बहुत सारी शहादतें भी हुई, तो उनका बदला अगर कहा जाए कि ले लिया गया है। 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नम वासिल कर दिया गया है। अब ये ऑपरेशंस तो जारी हैं, इसमें हमारी साइड से अनफॉर्चुनेटली कैजुअल्टीज, शहादतें भी हो रही हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और दूसरी साइड जो कि जो खवारिज है उन पे भी बहुत सारी जो है वो उनको भी बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारे डैमेजेस जो हैं उनको भी हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये ऑपरेशंस जो हैं वो कामयाब क्यों नहीं हो रहे। तो DGISPR ने इसकी जो मंतक उन्होंने पेश की, उन्होंने कहा जी ये इसलिए कामयाब नहीं हो रहे बिकॉज एक पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस है जो इनको जो है वो कामयाब नहीं होने दे रहा, जो इस टेररिज्म के पीछे खड़ा है। अच्छा, एंड इसी तरह के लफ्ज़ जो हैं वो जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी आज से 2 दिन पहले, उसमें भी जो है सलामी में आया था, इसमें कहा गया था द कोर कमांडर मेंबर्स अफर्म्ड दैट द एग्जिस्टिंग नेक्सस बिटवीन टेरर एंड क्राइम with vested political patronage which is gravely hurting the interests of the state and security of its people will not be allowed to continue anymore। ये क्लियर एक मैसेजिंग है उन लोगों के लिए, उन पॉलिटिकल एलिमेंट्स के लिए जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। ये जो नेक्सस है क्रिमिनल क्राइम, पॉलिटिक्स और टेररिज्म का, ये कह दिया गया है आज से 2 दिन पहले कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि किस तरह जो है ये नेक्सस जो है वो इस्तेमाल होता है टेररिज्म को फ़रोग देने में, जिसमें उन्होंने नार्को ट्रेड, ड्रग ट्रेड की जो है वो बात की, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ बहुत बड़ा बिजनेस है, वो किस तरह इसमें जो है वो अपना एक किरदार अदा करता है, स्पोक अबाउट दैट। उसके बाद उन्होंने जो एक बात की, उन्होंने कहा कि जी बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है इन लोगों को, टेररिस्ट को जो है वो स्पेस दी जा रही है। और उन्होंने ये कहा, उन्होंने क्लियर मैसेजिंग की इन एलिमेंट्स के लिए जो कि अंडर द गार्ड ऑफ पॉलिटिकल पेट्रोनेज जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी जो शख्स या ग्रोह किसी मजबूरी या फ़ायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, इसके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, सहूलतकारी करने वाले खारजियों को रियासत के हवाले करें।
ऑप्शन नंबर 2, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासती इदारों के साथ मिलकर जो है इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए। एंड ऑप्शन नंबर 3, अगर ये दोनों काम नहीं कर सकते तो खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत की तरफ से एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। सो क्लियर मैसेजिंग कि ये अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बड़ी क्लियर मैसेजिंग है। इसको अब जोड़ें, क्योंकि जो अब पॉलिटिक्स की बात हो रही है, नेक्सस है, पॉलिटिकल पैट्रनेज की बात हो रही है, इसको भी जोड़ें जो यहाँ पे चेंज ऑफ चीफ मिनिस्टर जो है वो होने जा रहा है। आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो रिमूव कर दिया गया, उनसे इस्तीफ़ा जो है वो ले लिया गया है उनका। और इमरान खान साहब की जो ट्वीट आई है उसके मुताबिक जो वजह बनी है वो यही है कि जो इमरान खान साहब की जो डायरेक्शंस है वीज़ावी ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में कि वहाँ पे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, मामला डायलॉग से जो है सॉर्ट आउट होना चाहिए, उसके बरक्स जो है वो एक ऑपरेशन जो है वो जारी है जिसको अली अमीन कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए उनको रिमूव कर दिया गया है। अब जो नए जो नॉमिनी हैं उनके सीएम शिप के, वो सुहेल आफरीदी साहब हैं। अब सुहेल आफरीदी साहब कौन है? तो नहीं सुन लीजिए, सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो फॉर्मर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं आईएसएफ के, एंड ही इज़ फर्स्ट टाइमर इन दी असेंबली। 2024 में इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया पहली बार, और वो असेंबली सुबह खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में आए। मुराद सईद कैंप के बड़े क्लोज समझे जाते हैं। आपको पता है कि बहुत कुर्बतें हैं मुराद सईद की इमरान खान साहब के साथ, तो वो भी इनका एक बड़ा क्लोज जो है वो उनसे ताल्लुक़ है। And then what is interesting is that he rose very quickly in the ranks of PTI. मतलब अभी फर्स्ट टाइमर है और कभी सुना नहीं, यहाँ पे तो कई जो है दिहाइयाँ लग जाती हैं किसी को अपने लिए अपना मार्क बनाने के लिए। लेकिन पहले उनको एक जो है वो स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे सीएम के जो है रखा गया, फिर उनको अभी जो रीशफल हुई है कैबिनेट की उसमें उनको मिनिस्टर बना दिया गया, एंड देन वेरी क्विकली सीएम शिप के लिए उनको जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया। अब इनकी जो खासियत है या इनकी जो चीज़ इमरान खान साहब को पसंद आई है, जो कि इस वक्त अफवाज पाकिस्तान को जो बिल्कुल नापसंद है, जो कि जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो ये है कि आपने इनकी तकरीरें शायद सुनी होंगी, किसी से रखी छुपी नहीं है। आप अगर यूट्यूब पे जाके या सोशल मीडिया पे जाके देखना चाहें तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं। एक्सट्रीमली एंटी आर्मी तकरीरें इनकी होती हैं। ही डजंट बिलीव इन द ड्यूरैंड लाइन जो हमें सेपरेट करती है अफगानिस्तान से, वो जो बॉर्डर है उसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करते। टोटली अगेंस्ट सेंडिंग द अफगान रेफ्यूजीज बैक। वो कहते हैं जी इनकी वापसी नहीं होनी चाहिए, वो उनको अपना ही जो है वो कंसिडर करते हैं। और फिर इसके अलावा डार्क वेब पे allegedly कुछ डॉक्यूमेंट्स इस तरह के सर्कुलेट कर रहे हैं जो इनका नेक्सस बताते हैं रॉ के साथ, और उसको जो किस तरह इनको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बताया गया उसमें कि इनकी बड़ी इनग्रेस है, इनकी जो है वो पुलिस के अंदर बहुत इनग्रेस है, इनकी जो इदारे हैं उनमें बहुत इनग्रेस है, जो उनके सूबाई इदारे हैं उनमें बहुत इनग्रेस है। तो किस तरह बकौल उस डॉक्यूमेंट के रॉ इनको इस्तेमाल करती है अपने मकासद अचीव करने में। फिर ऑब्वियसली जो ऑपरेशन है उसके हवाले से बड़ी स्ट्रॉन्ग इनके व्यूज़ हैं। ये समझते हैं कि जो एक नारा लगता है जो आज DJIS पे हमने लगाया, बताया भी, दोबारा जो दोहराया भी, कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये उसके एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो बिलीवर है। ये समझते हैं कि दहशतगर्दी अफवाज पाकिस्तान की वजह से हो रही है। तो इनको लगाने का जो मकसद है वो ऑब्वियसली एक ये कि ये जो ऑपरेशन है वो इसको जो है वो रोकेंगे, और दूसरा ये है कि ये जो ऑपरेशन और उसके बाद जो ये करेंगे, जो मजम्मत करेंगे, उसके नतीजे में इमरान खान साहब की जो है वो रिहाई भी मुतवक्की हो सकती है, बिकॉज दैट इज़ अनदर थॉर्न बिटवीन इमरान खान साहब और गंडापुर साहब कि जी वो मेरी रिहाई जो है वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अब आपको ये पता है कि ये एक तरह से एक बड़ी क्लियर मैसेजिंग थी आज की जो पूरी डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बिकॉज वॉट एवर दिस जेंटलमैन सुहेल आफरीदी स्टैंड्स फॉर इज एग्जैक्टली जो कि मोहरकात बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन कामयाब नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू अफवाज पाकिस्तान। तो ये एक बड़ा स्ट्रांगली जो है ये बताया गया है कि इस तरह के लोग जो हैं वो अनएक्सेप्टेबल होंगे। लेकिन डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही अभी से कुछ ही देर बाद, गालिबन कोई 10 से 15 मिनट बाद, इमरान खान साहब की अंग्रेजी में जो है वो ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने कहा, द सर्कमस्टांसेस इन खैबर पख्तूनख्वा नेसेसिटेड अ चेंज इन द चीफ मिनिस्टर, अ स्टेप fully in line with the constitutional process followed in other provinces as well.
This process, अब ये जरा सुने, this process must be allowed to proceed without interference, ensuring its timely completion. Any attempt, इस पे गौर करें, any attempt to interfere in this process will be met with a vigorous public protest. तो वो ये इमरान खान साहब जो है वो धमकी दे रहे हैं कि जी अगर आपने इस प्रोसेस को जो है वो चलने नहीं दिया, जो ये चेंज है, जो मेरा नॉमिनी है उसको अगर आपने चलने नहीं दिया, तो फिर आप पब्लिक प्रोटेस्ट के लिए भी जो है वो रेडी हो जाएं। अब फ्लिप साइड इसकी ये है कि गंडापुर साहब ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जो कि सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट कर रहा था। लेकिन साथ ही साथ कुछ खबरें ये भी हैं, बावसूद ज़राए से खबरें हैं कि गंडापुर साहब को जो है वो मना किया जा रहा था कि आप डट जाएं, आप ये इस्तीफ़ा ना दें, कोई स्टे ले लें, कोई और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके जो अवामिल बना के आपकी जो है ये इसको सीएमशिप को प्रोलॉन्ग जो है वो किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने इस पे नहीं सुनी और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। हाउएवर इस वक्त जो, क्योंकि आपको पता है गवर्नर को जो है वो इस्तीफ़ा अरसाल करना होता है, तो गंडापुर साहब की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि जी हमने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो जो है वो गेट पे गालिबन जो है वो दे दिया गया है गवर्नर हाउस के। अभी से कुछ देर पहले, गालिबन 3-4 घंटे पहले, जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने कहा जी इस नौयत के जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो CSO को या MS को जो है वो दिए जाते हैं, उनके थ्रू जो है ये ऑपरेट किया जाता है, ये गेट पे नहीं दिए जाते। तो अभी तक तो मुझ तक ये इस्तीफ़ा नहीं पहुंचा। तो क्या यहाँ पे जो है वो सींग अड़ने जा रहे हैं जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, या जो इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान क्या यहाँ सींग अड़ने जा रहे हैं? और इससे भी ज़्यादा ये कि ऑब्वियसली एक तरफ तो ये बड़ा क्लियर एक मैसेजिंग जो है वो जा रही है, एंड इट मीन्स टू बी सीन कि क्या सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो क्या वाकई सीएमशिप के लिए उनका नाम तो आ गया है, लेकिन क्या वो मनसब पर फाइज वाकई हो सकेंगे या नहीं, दैट रिमेन्स टू बी सीन, ये आने वाले दिनों में बताएगा। तीसरी जो हमने आपसे बात करनी थी, जो हमने बात की थी, जो वजह है खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर का मुकाम चुनने की, जो मैसेजिंग है वो अफगान गवर्नमेंट को भी जो है वो की जा रही है, क्योंकि आपको पता है अमीर खान मुत्तकी जो है वो एक हफ्ते के दौरे पे गए हैं न्यू दिल्ली, और उसके नतीजे में जो एम्बेसी खुलने का जो है वो ऐलान हुआ है। अब आपको ये पता है कि एक तो माजी में जितनी भी काउंसलेट्स अफगानिस्तान में खुली वो वीज़ा देने के लिए नहीं खुली, वो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जो है वो एस्पियोनाज के लिए, वो बेसिकली हमारे खिलाफ ज़्यादा जो है वो दहशतगर्दी के लिए, प्रॉक्सी वॉर के लिए जो है वो खुली। और आज भी DGISPR ने जो है ये मुतालबा किया है कि जी अफ़गान सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ नहीं जो है वो इस्तेमाल होनी चाहिए। दोहा जो अग्रीमेंट था उसका भी उन्होंने हवाला दिया, दोबारा याद दिलाया कि जी आपने इसमें जो है यू आर बाउंड बाय दैट अग्रीमेंट, कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो एक तो वजह ये कि इसको बड़ी क्लोजली इस डेवलपमेंट को देखा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक वॉर इकोनॉमी है जो अफगानिस्तान में पिछले तकरीबन 50 साल से जो है वो चलती आ रही है। इस वक्त वहाँ पे जो है गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इस वक्त एम्प्लॉयमेंट के मौके हैं नहीं, तो इसको बहुत अच्छी तरह जैसे माजी में भी कैश करता रहा है। मैंने आपको पिछले दिनों जो है अजीत डोवल साहब की स्टेटमेंट दिखाई थी, उनका एक जो खिताब था वो भी दिखाया था कि किस तरह इंडिया इनको इस्तेमाल माजी में करता रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनके पहले ही जो है ये बात बता चुके हैं और बड़ी क्लियरली बता चुके हैं कि जो तालिबान है उनको किस तरह इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है। और अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें एक तरह से अफगानिस्तान को भी जो है वो तंबीह किया गई है कि आपने जो है ये अगर आपने इस्तेमाल, आपकी सरजमीन इस्तेमाल हुई तो इसके बड़े जो है वो ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो उन्होंने कहा जी टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ पीपल इन पाकिस्तान वी विल डू व्हाटएवर नेसेसरी। अब इसको जोड़ा जा रहा है जो कि गुज़िश्ता रात एक अटैक भी हुआ, जो एरियल बम्बार्डमेंट है वो गालिबन की गई, जो काबुल कह रहा है कि जी हमारी तरफ से की गई है, अभी हमारी तरफ से यहाँ से इसकी कोई इस पर कोई हमने उसको कोई कैटेगोरिकली हमने उसका कोई डिनायल या एक्सेप्टेंस हमने जो है उसकी नहीं दी। आज भी DG से पूछा गया तो कैटेगोरिकली उसका कोई जवाब नहीं आया, जिसमें कहा गया था कि जो तालिबान के जो लीडर हैं उनको, जो वली मसूद हैं, उनको जो है ही इज़ बिन टेकन आउट।
تو یہ جو ہے اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ کیا اب آنے والے دنوں میں، کیونکہ ہم بات کر کے تھک گئے ہیں، ان کو سمجھا کے تھک گئے ہیں، وہ نہیں اگر سن رہے اور ہمارے یہاں پہ خون ریزی جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو کیا ہاٹ پرسیوٹ کی آپشن جو ہے از دیٹ اویلیبل؟ یہ خیر آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. جی سے اس بارے میں سوال بھی ہوا، بٹ اس کا کوئی ایک اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ آنسر نہیں ملا. لیکن اٹ لکس لائک کہ آنے والے دنوں میں اگر افغان سرزمین جو ہے استعمال ہوتی ہے، تو جیسے کہ یہ بات کی جا رہی ہے ڈی جی کی جانب سے کہ ٹو پروٹیکٹ دا لائفز آف پاکستانیوں کی زندگیاں اور ان کا جان و مال کے تحفظ کے لیے ہم جس ایکسٹینٹ تک ہمیں جانا پڑا ہم جائیں گے. تو کیا یہ ایک جو ہے ہاٹ پرسیوٹ کی آپشن جو ہے یہ ایکسرسائز کی جائے گی؟ تو یہ جو ہے یہ آج کی ڈیولپمنٹس ہیں، اور کل آپ سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی ود مور ڈیولپمنٹس. آپ کو بتائیں گے کہ اور کیا کیا جو ہے وہ چیزیں انٹرسٹنگ ہو رہی ہیں، نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں گے. آخر میں آئی وڈ جسٹ لائک ٹو ریکویسٹ، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. تھینک یو فار واچنگ.